हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम अभी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इस फ्रैक्शन चैप्टर के लास्ट फिगर इट आउट पेज नंबर 196, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी बड़ी भी है, लेकिन मैं कम से कम टाइम में आपको अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सकता है उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। सो सबसे पहले डिवाइडेशन को एक ही चीज याद रखनी है, जब भी आपको किसी भी फ्रैक्शन में डिवाइडेशन दिखता है तो वहां पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना ही है। विदाउट मल्टीप्लिकेशन वो सॉल्व ही नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप, कन्वर्ट डिवाइडेशन इनटू मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो 3 डिवाइडेड बाय 7/9, 3 के नीचे कोई नहीं यानी 1 है, 3 एज इट इज। सो 7/9 क्या बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन के वक्त, ये डिवाइडेशन बन गया मल्टीप्लिकेशन और 7/9 बन गया 9/7। सो 3 9 27/7। सो इसको सॉल्व करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा 3 इंटीजर 6/7। जैसे अभी यहाँ पे मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको। 27 एक मिनट। अब यहाँ पे 27 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ। सो 7 3 जा 21, रिमाइंडर यहाँ पे बचता है 6 बचता है। ठीक है, तब यहाँ पे अगर रिमाइंडर 6 बचता है तो वो जो 6 से मैं रिमाइंडर ऊपर लिखता हूँ, डिवीजन नीचे लिखता हूँ और क्वेश्चन में साइड में लिखता हूँ, तो आंसर बन जाएगा 3 इंटीजर 6/7। सो अगेन 4/3 डिवाइडेड बाय 3/4। सो डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय बन जाएगा और ये 3/4 जो राइट साइड का फ्रैक्शन है वही हमेशा रेसिप्रोकल करना है। 3/4 बन जाएगा 4/3। सो 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, 16 को 9 से डिवाइड किया तो मिक्स फ्रैक्शन में मिलता है 1 इंटीजर 7/9। सो 1/5 डिवाइडेड बाय 1/9 is equals to 1/5 into 9/1. So division become multiplication, 1/9 become 9/1. So answer 9/5. So final answer in a mixed fraction 1/1 integer 4/5. Now 14/4 divided by 2. So it gives 14/4 as it is. Division becomes multiplication. इसके नीचे कोई नहीं तो 1 था, तो वो रेसिप्रोकल बनने के बाद 1/2 हो गया। सो 2 14 को डिवाइड करेगा 7। सो फाइनल आंसर 7 into 1 7, 2 into 4 यहाँ पे कोई नहीं तो 1 था, वो 4 into 1 4। सो 7 डिवाइडेड बाय 4। सो 4 7 को डिवाइड करेंगे तो बचेंगे 1 इंटीजर 3/4। नाउ 7/4 डिवाइडेड बाय 1/7। सो ये डिवाइडेशन जो है ये डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो वहां पे बचेगा 7/1। तो 7 into 7 14 and 4 into 1 4। फाइनल आंसर 12 इंटीजर 1/4। अगेन 6 प्रॉब्लम 1/6 डिवाइडेड, ये आपको टेक्स्ट बुक में टेबुलर फॉर्म में, मैंने ये टेबल में ना लिखते हुए मैंने ऐसे सीधा लिख दिया है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे 1/6 डिवाइडेड बाय 11/12। सो डिवाइडेशन का मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया तो ये 11/12 12/11 बन गया। सो 6 12 को डिवाइड करेगा तो बचेगा 2, ये 1 11 एज इट इज नीचे। सो ये आंसर आ गया 2/11। ओके, अभी इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इसको आप डिवाइड करोगे तो कोई जो आपका क्वेश्चन है वो जीरो आएगा, तो हमको ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है जहाँ पे क्वेश्चन की वैल्यू जीरो आएगी। ओके, इसको ये पे छोड़ देना। सो 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3। सो 2/3 एज इट इज, डिवाइडेशन बिकम मल्टीप्लिकेशन, 2/3 बिकम 3/2 रेसिप्रोकल। सो 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, बचा 1। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद हम क्रॉस में भी कट या फिर रिड्यूस कर सकते हैं, तो 3 3 2 2 कैंसिल, सो बचे 1। 8/2 divided by 4/15. So 8/2 as it is, division become multiplication, 4/15 become 15/4. Now 15 into 8 120, 4 into 2 8। So 120 को 8 से रिड्यूस किया तो सीधा आंसर 15 मिलता है, या फिर आप उसको थोड़ा छोटा करो फ्रैक्शन को, दोनों को 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 4 30 जा 120 और 30 को 2 से डिवाइड करो तो 15, कैसे भी करो आंसर तो सेम ही मिलेगा। सो 3 इंटीजर 2/3 डिवाइडेड बाय 1 इंटीजर 3/8। सो 3 इंटीजर 2/3 को पहले पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, सो 3 3 जा 9, 9 + 2 11/3, 8 1 जा 8, 8 + 3 11/8। सो 11/3 डिवाइडेड बाय 11/8। अभी क्या होगा, ये डिवाइडेशन जो है ये आपका मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा। सो 11/3 डिवाइडेड बाय 11/8, मल्टीप्लिकेशन का साइन डिवाइडेशन का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया तो 11/8 8/11 बन गया, 11 11 कैंसिल। ये वाला पार्ट आप छोड़ दो, ये वाला पार्ट आप मत देखो, ये छोड़ दो, ये मैंने ऐसे कैंसिल किया है, ये कैंसिल किया मैंने। सो 11/3 इंटू 8/11, 11 11 कैंसिल, 8/3 बचता है तो वो मिक्स फ्रैक्शन में होगा 2 इंटीजर 2/3। नाउ 10 नंबर 14/6 डिवाइडेड बाय 7/3। सो 14/6 as it is, डिवाइडेशन बिकम मल्टीप्लिकेशन, 7/3 becomes 3/7। सो 7 14 को डिवाइड करेगा तो 2 आ जाएगा,
यहाँ पे 3 6 को डिवाइड करेगा तो 2 आ जाएगा, तो 2/2 आंसर 1। ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन के 10 प्रॉब्लम। नाउ अभी क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो, for each of the question below, choose the expression that describe the solution. Okay, Maria bought 8 meter of the lace to decorate the bag she made for school. She used 1/4 meter for each bag and finished the lace. How many bags did she decorate? अभी यहाँ पे सबसे पहले लेस कितने मीटर की थी उसके पास, उसने कितनी ली थी 8 मीटर की। ओके, लेस यूज टू डेकोरेट वन बैग, एक बैग यूज करने के लिए उसका 1/4 मीटर फॉर ईच बैग, एक बैग बनाने के लिए उसको 1/4 मीटर, इस 8 का 1/4 मीटर लगता है। ठीक है, एक बैग बनाने के लिए। तो ऐसे कितने बैग्स बनेंगे, इतने मीटर में इतने मीटर की कितने बैग्स बनेंगे। तो मैं क्या करूँगा, अगर मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, आपको सिंपल यहाँ पे 100 रुपीज में 20 रुपीज के कितने पेन्स मिलेंगे। तो मैं क्या करूँगा, 100 को 20 से डिवाइड करूंगा तो 5 पेन मिलेंगे। तो वही सेम आपको यहाँ पे करना है। क्या करना है आपको, इस 8 मीटर में 1/4 के कितने बैग्स बनेंगे। सो 8 डिवाइडेड बाय 1/4, यही आपको पता होना चाहिए कि आपको कब डिवाइडेशन करना है। सो 8 डिवाइडेड बाय 1/4, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4 बिकम 4/1, क्योंकि अभी डिवाइडेशन को मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया है। सो आंसर हो जाएगा 8/8 इंटू 4, आंसर 32। तो कितने बैग बनेंगे, 32 बैग्स बनेंगे। हाउ मेनी बैग डिड शी डेकोरेट, वो 32 बैग्स डेकोरेट कर पाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3, इसका ऑप्शन दिए होंगे आपके 1 2 3 4, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, 8 मल्टीप्लाई बाय 4/1। सो अगेन बी, हाफ मीटर ऑफ द रिबन इज यूज टू मेक 8 बैग्स बजट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिबन यूज टू यूज फॉर ईच बैग। अभी लेंथ ऑफ द रिबन यूज टू मेक अ बैग 1/2 मीटर। ठीक है, अभी जो रिबन यूज होती है बैग्स बनाने वो 1/2 मीटर यूज होते हैं। तो लेंथ ऑफ द रिबन यूज फॉर ईच बैग, तो कि ईच बैग के लिए कितने होंगे, टोटल 8 बने हैं, एक बैग के लिए 1/2 मीटर, तो 8 बैग के लिए कितना। तो क्या करेंगे आप, अभी यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी दी थी, यहाँ पे अभी बैग्स कितने बने वो दिए, टू मेक 8 बैग्स 1/2 मीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द रिबन यूज, तो अभी कितनी लेंथ यूज होगी। ठीक है, कितनी रिबन की लेंथ यूज होगी। सो अभी मैं क्या करूंगा, हाफ को 8 से डिवाइड करूंगा। सो हाफ इंटू 8/1 बिकम्स 1/8, क्योंकि डिवाइडेशन को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 1 इंटू 1 1, 8 इंटू 2 16। तो ये तो फाइनल आंसर है, लेकिन आपको ऑप्शन में यही दिया है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाफ मीटर ऑफ रिबन इज यूज टू मेक 8 बैग। ठीक है, वही आपको करना है। तो इस हाफ को 8 से डिवाइड कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कितनी रिबन यूज होंगी, 1/2 डिवाइडेड बाय 8 रिबन यूज यहाँ पे होगी। नाउ ये था मेरा बी, बी के बाद अभी है मेरा यहाँ पे ए और बी, क्वेश्चन नंबर 2 था। उसके बाद क्वेश्चन अभी ये सी, a baker needs 16 kg of flour to make 1 loaf of bread. He has 5 kg of flour. How many loaves of bread can be make? अभी क्वांटिटी ऑफ द फोर फ्लोर नीडेड, अभी जो बनाने के लिए, जो ब्रेड बनाने के लिए जो फ्लोर चाहिए वो कितना है, 1/6 kg टू मेक 1 लोफ। एक लोफ बनाने के लिए, 1 लोफ ऑफ ब्रेड बनने के 16 kg लगता है क्वांटिटी। अभी टोटल क्वांटिटी मेरे पास कितनी है, बेकर नीड्स 1/6 ऑफ फ्लोर टू मेक 1 लोफ ऑफ ब्रेड, ही हैज 5 kg ऑफ फ्लोर। अभी उसका टोटल कितना, वो जो आटा है वो आटा कितना है, 5 kg है। सो नंबर ऑफ लोफ्स कितने, 5 kg में इतने kg के कितने बनेंगे। सो 5 डिवाइडेड बाय 1/6, 5 kg में इतने kg के कितने लोफ्स बनेंगे। सो 5 डिवाइडेड बाय 1/6, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन। ओके, द पट, यहाँ पे है द पटेगोंटिया पोनी, पटनेगोंटिया ऐसा कुछ तो भी नाम है अलग, मैं इसको एबीसी नाम दे देता हूँ, एबीसी। ओके, एबीसी बुक रिटन बाय द श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य इन 9th सेंचुरी। ओके, अभी 9th century mention this problem friend after thinking what sum will be the obtained by adding together। अभी इसको सबको ऐड करने के बाद आगे वाला जो नेक्स्ट सम है वो क्या बनेंगी, वो क्या मिलेगा सबसे आखिरी में। सो व्हाट शुड बी द फ्रेंड्स से, आखिर में फ्रेंड क्या कहेगा। अ बुक रिटन बाय द श्रीधराचार्य इन 9th सेंचुरी, ये वाली जो बुक है
वो किसने लिखे है? श्रीधराचार्य ने लिखे है 9th सेंचुरी में, मेंशन दिस प्रॉब्लम। ओके, फ्रेंड आफ्टर थिंकिंग, अभी उस किसी ने देखा होगा इसकी तरफ, तो वो थिंक कर रहा है, फ्रेंड आफ्टर थिंकिंग व्हाट सम विल बी द ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, तो इन सबको ऐड करने के बाद कौन से सम मिलेंगे? तो सिंपली आपको अच्छे से सारे नंबर ब्रैकेट में लिख देने, 1 डिवाइडेड बाय 1/6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/13 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2, सारे लिख दिए। अभी लिखने के बाद आपको डिवाइडेशन बिकम्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये 1/6 6/1 बन जाएगा। डिवाइडेशन बिकम्स मल्टीप्लिकेशन 1/10 10/1 बन जाएगा। डिवाइडेशन अनडिवाइडेशन बिकम्स डिवाइडेशन बिकम मल्टीप्लिकेशन 1/13 13/1, अगेन यहाँ पे 9/1, अगेन यहाँ पे 2/1। अभी सॉल्व करेंगे, 6 इंटू 1 6, 1 इंटू 10 10, क्योंकि नीचे अगर डिनोमिनेटर में 1 आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, इज नथिंग, डिनोमिनेटर में 1 ऑलरेडी रहता ही है, वो अगर आपको अलग से देने की जरूरत नहीं है, अगर वो है तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जब काम पड़ता है तो यूज करो, अदरवाइज उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सो 1 इंटू 6 6, 10 इंटू 1 10, 13 इंटू 1 13, 9 इंटू 1 9, 2 इंटू 1 2, सबको ऐड किया, 20 प्लस 6 सॉरी 10 प्लस 6 16 प्लस 13, 29 plus 9 38 plus 2 40, so the friend should say that the sum is 40। तो देखो, दिखते वक्त प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज्यादा हार्ड दिखेंगे, ऐसा लगेगा अरे यार ये कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन जब आप स्टार्ट करोगे, अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको आंसर विद इन अ टाइम मिल जाएगा। ओके, अभी मायरा इज रीडिंग अ नोवेल दैट हैज अ 400 पेजेस। अभी एक मायरा एक नोवेल रीड कर रही है जिसका 400 पेजेस है। शी रीड 1/5 ऑफ पेज एस्टरडे एंड 3/10 ऑफ पेजेस टुडे। अभी उसने एस्टरडे को 1/5 पेजेस रीड किए और 3/10 पेजेस उसने आज रीड किया। हाउ मेनी मोर पेजेस डज शी नीड टू रीड टू फिनिश द नोवेल? अभी और कितने पेजेस उसके पढ़ना बाकी है, रीड करना बाकी है, बस वही निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल पेजेस के 3/10 निकालेंगे, बाद में उसी टोटल पेजेस के कितना 1/5 निकालेंगे, 3/10 निकालेंगे और उनको बाद में माइनस कर देंगे 400 में से। लेट्स सी द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द नोवेल 400। The total number of pages read by the Myra yesterday 1/5 400, 400 के 1/5 उसने रीड किया, यानी 5 400 को डिवाइड करेगा तो 8 और एक 0 80, सो आंसर 80 पेजेस, यानी उसने yesterday को 80 पेजेस रीड किए। नंबर ऑफ द पेजेस रीड बाय द मायरा टुडे, अभी आज उसने कितने रीड किए, आज उसने रीड किए 3/10, सो 300/10 400 का 3/10, 0 0 कैंसिल, 40 into 3 120, तो आज उसने 120 पेजेस रीड किए। तो टोटल उसने कितने पेज रीड किए yesterday और आज को जोड़ के, 80 plus 120 200 पेजेस। ओके, सो नंबर ऑफ पेजेस शी नीड टू फिनिश टू नो इट, तो अभी कितने पेज बचे रीड करने के, तो 400 में से ये 200 चले गए, तो अगेन उसके 200 पेजेस बच गए, तो इन फ्यूचर वो रीड करेंगे उसके प्लानिंग के अकॉर्डिंग। ओके, हमको सिर्फ इतना पूछा था कितने पेज बचे हैं फिनिश करने के लिए, 200 पेजेस बचे फिनिश करने के लिए। ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 5। अभी प्रॉब्लम नंबर 5 के बाद आता है प्रॉब्लम नंबर 6। ओके, नाउ A car runs 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। अभी कार 16 किलोमीटर जाती है 1 लीटर पेट्रोल भरने के बाद। हाउ फार विल इट गो यूजिंग 2 इंटीजर 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल? अभी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 1 लीटर, 1 लीटर में कार 16 किलोमीटर जा रही है, ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 2 इंटीजर 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो क्या करेंगे, 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी यहाँ पे अगर 5 लीटर रहता है यहाँ पे, तो 16 1 लीटर में 16 किलोमीटर, तो 5 लीटर में कितनी, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 16। अगर सिर्फ यहाँ पे क्या है, आपको नंबर कुछ अलग दिया है इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये तो अलग नंबर दिख रहा है, इसकी वजह से कंफ्यूजन ज्यादा पड़ता है। अगर यहाँ पे अगर 10 दिया होता है कि 10 1 लीटर में 16, तो 10 लीटर में कितनी, तो आप फटाक से 16 into 10 160 बोल देते हो, लेकिन यहाँ पे नंबर जानबूझ के थोड़े ऐसे दिए ताकि आपको कुछ मेहनत करनी पड़े। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन अ 2 इंटीजर 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल, सो 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटीजर 3/4, सो 16 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे 4 2 8, 8 प्लस 3 11, सो 11/4, अगेन 16 और 4 डिवाइडेशन 4, 16 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर 4, 11 एज इट इज, 11 into 4 44 किलोमीटर। तो इतने पेट्रोल में अगर 1 लीटर में 16 किलोमीटर जा रही है, तो 2 इंटीजर 3/4 पेट्रोल में कितनी जाएंगी, वो जाएंगी 44 किलोमीटर। नाउ Amritpal decide on a destination for his vacation. If he takes at a train, it will take him 5 integer 1/6 hour to get there. If he takes a plane, अगर वो ट्रेन से जाता है तो 5 integer 1/6 hours लगते हैं। If he takes a plane, अगर वो प्लेन से जाता है, it will take him
हाफ आवर, तो सिर्फ आधे घंटे में पहुंच जाता है उसके डेस्टिनेशन पे, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स डज द प्लेन सेव, तो प्लेन से अगर वो जाता है तो कितना टाइम सेव होता है कंपेयर टू ट्रेन, प्लेन से अगर वो जाता है तो ट्रेन के कंपैरिजन में प्लेन को कितना टाइम कम लगता है, वही निकालना है। टाइम टेकन बाय ट्रेन 5 इंटीजर 1/6 आवर, टाइम टेकन बाय प्लेन हाफ आवर, ओके। तो क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो एक चीज है जो काम करने के लिए मुझे, एक मेरा पहला काम है जिसको करने के लिए मुझे 8 घंटे लगे, दूसरा काम है जिसको करने के लिए मुझे 3 घंटे लगे, तो टोटल मैंने कितना काम बचा है, कितना काम बचेगा मेरा, 8 माइनस वही 8 माइनस 5। तो यहाँ पे ट्रेन टाइम सेव बाय द ट्रैवलिंग बाय प्लेन, अभी सिंपल है। अभी क्या करूंगा मैं, जो एक्स्ट्रा टाइम मेरा जो बड़ा वैल्यू है, बड़ा वैल्यू कौन सा था मेरा, 5 इंटीजर 1/6 में से हाफ में माइनस करूंगा, तो 5 इंटीजर 1/6 माइनस 1/2, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 6 30 प्लस 1 31/6, और ये हाफ 31/6 माइनस 1/2, 2 और 6 का मैं क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा, या फिर मैंने आपको एक सिंपल मेथड बताई है, ऐसा ऐसा और ऐसा मल्टीप्लाई, क्रॉस में ये न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर के साथ, ये न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर के साथ, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। इंट्रोडक्शन वीडियोस में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करके दिखा है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो इंट्रोडक्शन का जो वीडियो है इस चैप्टर को आप अच्छे से देख लेना। सो 2 इंटू 31 माइनस 6 इंटू 1 अपॉन 6 इंटू 2, सो 2 इंटू 31 62, 6 इंटू 1 6 अपॉन 12, 62 माइनस 6 56 अपॉन 12, दोनों को रिड्यूस किया 4 से, 4 3 जा 4 14 जा, सो 14 को 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलता है मिक्स फ्रैक्शन 4 इंटीजर 2/3 आवर्स। तो जो प्लेन है वो हाउ मेनी आवर्स डज द प्लेन सेव, तो प्लेन सेव 4 इंटीजर 2/3 आवर्स। अभी मरियम्स ग्रैंड मदर बेक अ केक, मरियम, अभी ये जो 6 7 के बाद अभी 8, मरियम ग्रैंड मदर बेक अ केक, मरियम एंड हर कजिन्स फिनिश 4/5 ऑफ द केक। अभी मरियम और उसके जो कजिन्स है उन्होंने 4/5 जो केक था वो क्या किया, वो फिनिश किया। द रिमेनिंग केक वॉज शेयर्ड इक्वली बाय मरियम्स 3 फ्रेंड, अभी जो केक बचा है वो इक्वली क्या हुआ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, शेयर किया मरियम्स 3 फ्रेंड के साथ। हाउ मच ऑफ द केक डिड ईच फ्रेंड गेट, तो जो बचे हुए जो केक था वो तीनों को कितना इक्वली कितना मिला, ठीक है। तो देखते हैं अभी, पार्ट ऑफ द केक फिनिश बाय मरियन एंड हर कजिन्स 4/5, ओके। अभी पार्ट ऑफ द केक लेफ्ट, तो अभी फिर 4, अगर 4/5 पार्ट फिनिश हो गया तो बचा कितना, तो ऑब्वियसली जहाँ पे होल क्वांटिटी यहाँ पे दी ही नहीं है, होल क्वांटिटी यहाँ पे मैं क्या लूंगा 1, जैसा भी मेरा सेकंड नंबर का फिगर आउट में वो लैंड का एक प्रॉब्लम था, एक कोई कैरेक्टर है जिसने लैंड अपने एक डॉटर को दिया कृष्णा को, एक उसके बोरा नाम के एक सन को दिया, उस टाइम पे भी कुछ गवर्नमेंट ने उसकी लैंड ऑक्यूपाई की थी, तो वहाँ पे लैंड का मुझे कुछ एग्जैक्ट कंप्लीट लैंड मेरी नहीं थी मुझे पता, तो यहाँ पे भी मेरे पास पूरा केक कितना है वो नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा 1 माइनस 4/5, 4/5 पार्ट क्या हो गया, खत्म हो गया, फिनिश हो गया, तो 1 माइनस 4/5, तो रिमेनिंग कितना बचा यहाँ पे 5 इंटू 1 5, 1 इंटू 4, इसके नीचे यानी कोई नहीं यानी 1 है, 5 इंटू 1 5, 1 इंटू 4 4 अपॉन 5 इंटू 1 5, 5 माइनस 4 1/5, ओके। तो 1/5 पार्ट बचा अभी केक का, तो ये जो 1/5 पार्ट है ये क्या होगा, द रिमेनिंग केक वॉज शेयर्ड इक्वली बाय मरियम्स 3 फ्रेंड, 1/5 पार्ट ऑफ केक इज शेयर्ड इक्वली अमॉन्ग 3 फ्रेंड, तो अगर ये 1/5 पार्ट तीनों में इक्वली शेयर्ड होगा यानी तीनों में इक्वली डिवाइड होगा, सो 1/5 डिवाइडेड बाय 3, सो 1/5 डिवाइडेड बाय 3 इज, अभी डिवाइडेशन का मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3/1 है इसके नीचे, तो ये डिवाइडेशन जब मल्टीप्लिकेशन बनेगा तो ये 3/1 1/3 हो जाएगा, 1/5 इंटू 1/3, so 1/1 into 1 1 5 into 3 15, so each of Mariam's 3 friend got 1/15 of the cake, तो तीनों को इक्वल कितना पार्ट मिलेगा 1/15 1/15 1/15, यानी वहां झगड़े होने का कोई चांस ही नहीं, सबको इक्वल मिलेगा 1/15, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अभी क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आता है मेरा क्वेश्चन नंबर 9, चूज द ऑप्शन, okay, and describing the product of 565 upon 465 into 707 upon 660 676, अभी यहाँ पे ऑप्शन दिए थे, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ऐसा कुछ दिया था। अभी आपको ये कंपेयर टू 1 करना है, ठीक है, 1 से किसका आंसर ग्रेटर, 1 से किसका आंसर छोटा वगैरह ऐसा आता है, देखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपको रिड्यूस करना है, पहले सबसे पहले यहाँ पे तो मैंने आंसर लिख दिया है, 565 अपॉन 465 इज ग्रेटर देन 1 एंड
707 अपॉन 667 ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे सिंपली आपको एक ही चीज करनी है, कंपेयर टू 1 करना है। अभी आप अगर देखोगे 465 के टेबल में 465 वन जा 465, तो यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो वो 1 पॉइंट समथिंग यानी 1 से तो ग्रेटर ही हो गया, इसका आंसर 1 से ग्रेटर ही आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 1 से ग्रेटर आएगा। अगेन यहाँ पे भी 707 को आप 676 से डिवाइड करेगा तो अगेन आपको 1 पॉइंट समथिंग आंसर मिलेगा, 1 पॉइंट समथिंग यानी वो 1 से ग्रेटर है। तो इस पूरे केस में ये दो आंसर ऐसे है, ये दो ऑप्शन ऐसे जो 1 से ग्रेटर आंसर क्या करते हैं, आपको देते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका 565, ओके, डिवाइडेड बाय 465 एंड 707 डिवाइडेड बाय 676। तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। आपको रिड्यूस भी कर सकते हो आप, तो रिड्यूस करने के लिए आप खुद ट्राई करो, अगर फिर भी नहीं आते तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे है जो आपको करने चाहिए। सिंस बोथ द नंबर्स आर ग्रेटर देन 1, the product is greater than both numbers a and c and e are the correct option। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे a देन b, a के बाद c और c के बाद e ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से ग्रेटर आता है। ठीक है, अभी what fraction of the whole square is shaded, what fraction of the whole square is shaded। अभी इस वाले प्रॉब्लम को अच्छे से देखना, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और करना इसमें एकदम सिंपल है, लेकिन इसको समझना थोड़ा हार्ड है। करने में ये बहुत इजी है लेकिन समझने में थोड़ा हार्ड है। हार्ड यानी थोड़ा अच्छे से ध्यान दिया तो समझ में आ जाएगा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल स्क्वायर इज शेडेड। अभी व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल स्क्वायर इज शेडेड, कितना फ्रैक्शन का कितना पार्ट आपको होल स्क्वायर में का शेडेड करना है। अभी यहाँ पे मैंने दो स्क्वायर बनाए, ये तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा है। अभी सबसे पहले एक ये स्क्वायर था, स्क्वायर के मैंने चार पार्ट कर दिए, अभी हर पार्ट में मैंने 4 ट्रायंगल बनाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो टोटल क्या हो गए, 16 पार्ट हो गए। तो एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट। पहले ये बड़ा जो स्क्वायर था वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स, स्मॉलर पार्ट्स, ओके। नंबर ऑफ ट्रायंगल इन अ स्मॉलर स्क्वायर। अभी हर पार्ट में कितने ट्रायंगल है, अभी टोटल पहले मैंने 4 इक्वल पार्ट बनाए, 1 2 3 4। हर पार्ट में कितने ट्रायंगल है, अगेन हर पार्ट में 4 ट्रायंगल है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन अ स्मॉलर स्क्वायर 4। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, अभी यहाँ पे इक्वल पार्ट भी 4 और हर पार्ट के अंदर ट्रायंगल भी 4, तो 4 इंटू 4 16। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन स्क्वायर 4 इंटू 4 16। ठीक है, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल। अभी एक छोटा सा ट्रायंगल, टोटल पार्ट कितने होंगे, 16 ट्रायंगल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अभी 16 पार्ट्स में से एक पार्ट, ठीक है, एक ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/16। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अभी ये जो शेडेड रीजन है इसको अच्छे से ध्यान से देखना। इस शेडेड रीजन में क्या हुआ है, पूरा एक ट्रायंगल कवर हुआ है, उसके बाद दूसरे ट्रायंगल का सिर्फ आधा पार्ट कवर हुआ है, यानी ये 1 कंप्लीट ट्रायंगल और ये दूसरा आधा ट्रायंगल यानी 1.5। अभी फिर से मैं बता रहा हूँ आपको ये पूरा आधा ट्रायंगल, ये जो आप देख पा रहे हो ये पूरा कंप्लीट एक ट्रायंगल है। एक स्क्वायर के अंदर 4 ट्रायंगल मैंने बनाए, उसका एक ट्रायंगल का पार्ट शेडेड और दूसरे ट्रायंगल का आधा पार्ट, यानी ये 1 पूरा और ये दूसरा आधा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1.5 ट्रायंगल, 1.5 ट्रायंगल। ठीक है, तो अभी इस पूरे ट्रायंगल में ईच ट्रायंगल का एरिया कितना था, 1/16। उस 116 का 1.5 पार्ट मुझे क्या करना है, शेड करना है। उस 116 का ईच ट्रायंगल का कितना है, 116। तो 1.5 ट्रायंगल का कितना, 1/16 इंटू, अभी मान लो मेरा टोटल पार्ट है 4 और मुझे 3 पार्ट का शेडेड करना है, तो 4 इंटू 3 ऐसा। सो यहाँ पे मुझे कितना पार्ट शेडेड करना था, 1.5। और एक ट्रायंगल का एरिया कितना था, 1/16। तो एक ट्रायंगल का एरिया मल्टीप्लाइड बाय 1.5 ट्रायंगल। सो ये बन जाएगा 1.5 इंटू 1/16। तो इसको कन्वर्ट किया, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3/2 इंटू 1/16। सो 3 इंटू 1 3 and 2 into 16 32। So 3/32 fraction of the whole square is shaded।
तो ये जो शेडेड किए उसका फ्रैक्शन कितना आया 3/32 पार्ट ऑफ स्क्वायर इज शेडेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जब भी आप निकलोगे तो शेडेड रीजन में क्या है, एक ट्रायंगल पूरा है, एक ट्रायंगल हाफ है, एक ट्रायंगल पूरा, एक ट्रायंगल हाफ, तो ये 1.5। और एक ट्रायंगल का एरिया कितना था 1/16, तो एक ट्रायंगल का एरिया और जितना पूछा है उतना एरिया, इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे टोटल शेडेड रीजन का फ्रैक्शन मिल जाएगा। सो ये था प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 के बाद प्रॉब्लम नंबर 11। प्रॉब्लम नंबर 11 क्या है, यहाँ पे अभी मैंने सीधा यहाँ से आपको ये डायग्राम में बना नहीं पा रहा था हाथ से, तो इसलिए मैंने इसकी प्रिंट आउट निकली क्वेश्चन की और आंसर यहाँ पे लिखा है। अभी अ कॉलोनी ऑफ द एंड सेट आउट इन अ सर्च ऑफ फूड। अभी जो एंट रहते हैं, एंट का जो झुंड है, वो झुंड फूड के सर्च में चला गया। एज दे सर्च दे कीप स्प्लिटिंग द इक्वली एट ईच पॉइंट। अभी एज शोन इन द फिगर 8.7, ये फिगर 8.7 है आपकी। ठीक है, अभी and reach two food sources, one near a mango tree and another near a sugarcane field, what fraction of the original group reach each food sources। अभी जो एंट है ना, वो एंट हर पॉइंट पे आके क्या हो रही है, इक्वली हाफ हाफ डिवाइड हो रही है। अभी मान लो यहाँ पे 100 है तो इधर 50 इधर 50, अभी यहाँ पे आके 50 है तो यहाँ पे 25 यहाँ पे 25, यहाँ पे आके 25 है तो यहाँ पे 12.5 यहाँ पे 12.5, यहाँ पे 12.5 है तो यहाँ पे 6.75 यहाँ पे 6.5। तो हर पॉइंट पे आके वो हाफ हो रही है। वो जो एंड का झुंड है, वो जो एंड का ग्रुप है चींटियों का, वो चींटियों का ग्रुप हर पॉइंट पे आके हाफ हो रहा है। तो मैंने हर जगह पे जहां जहां पे रेड डॉट है वहां मैंने हाफ 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 लिखा है। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। इन द पिक्चर दीज आर द 7 रोड्स। अभी यहाँ पे कितने रोड्स है, 1 2 3 4, ये वाला एक मेन 5 6 7, यहाँ पे 7 रोड ऐसे जहां से चींटियां जा रही है। एक जा रहे मैंगो ट्री की तरफ, एक जा रहे शुगर कैन ट्री की तरफ, शुगर कैन फील्ड की तरफ। ओके, देयर आर 7 रोड्स दैट एंड एट अ फूड सोर्स। ठीक है, अभी सबसे पहले 5 रोड जो मैंगो सोर्स की तरफ जा रहे हैं, 2 रोड जो है वो शुगर कैन सोर्स की तरफ। 5 रोड, 1 2 3 4 5, 5 रोड मेरे मैंगो फूड की तरफ और 2 रोड मेरे शुगर कैन फूड की तरफ। अभी एट ईच रेड डॉट द एंड्स डिवाइड इन हाफ। हर एक रेड डॉट पे एंड्स हाफली डिवाइड हो रही है, आधे इधर आधे उधर, आधे इधर आधे उधर ऐसा। अभी each group that reaches the food source। अभी कंप्लीट ऊपर तक जाने के लिए मुझे कितने, यहाँ पे हाफ 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 हाफ, इसका मतलब टोटल मेरे 4 हाफ हो गए, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। सो आंसर 1/6, 2 2 4 2 8 2 16, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1/16। तो यहाँ तक तो हो गया। each group that reaches the food source, तो टोटल कितना हो गया 1/16 हो गया। अभी मैंगो ट्री, अभी ये टोटल जो हो गया मेरा फ्रैक्शन वो आ गया इन सबका 1/16। तो अभी मैंगो ट्री की तरफ जाने के लिए कितने रोड थे, 5 रोड थे। ठीक है, तो 5 रोड मल्टीप्लाई बाय 1/16, आंसर 5/16 एंड। तो चींटियों का कितना ग्रुप मैंगो ट्री की तरफ गया है, 5/16 ग्रुप एंड का कहाँ पे गया, मैंगो फूड सोर्स की तरफ गया है, फूड सोर्स की तरफ। और शुगर कैन सोर्स की तरफ कितना ग्रुप गया है, शुगर कैन के कितने रोड थे, 2 ही रोड थे। ठीक है, सो 2 रोड इनटू टोटल ग्रुप कितने थे, 1/16 ग्रुप थे। तो 1/16 के 2 1/16 के 2 रोड निकलेंगे क्योंकि 2 रोड शुगर कैन फील्ड के थे। तो टोटल हो गए 2/16, 2 इंटू 1 2, 16 एज इट इज रिड्यूस हो गया 1/8। तो 1/8 एंड शुगर कैन की तरफ गए और 5/16 एंड मैंगो फूड सोर्स की तरफ गए। तो यही मैं फाइनल आंसर में लिखूंगा, 5/16 एंड रीच द मैंगो ट्री एंड 1/8 एंड रीच द शुगर कैन फील्ड। ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 11। प्रॉब्लम नंबर 11 के बाद आता है आपका प्रॉब्लम नंबर 12, जो कि इस चैप्टर का आखिरी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये फिगर इट आउट का भी आखिरी प्रॉब्लम है, इस चैप्टर का भी आखिरी प्रॉब्लम है। व्हाट इज फर्स्ट 1 - 1/2। तो 1 - 1/2 को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो 2 इंटू 1 2, देन 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 1 2। यहाँ पे मैंने सिंपल ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करके दिखाता हूँ। 1 - 1/2, तो इसके नीचे कोई नहीं यानी कौन है 1। तो यहाँ पे ऐसा ऐसा और ऐसा आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 1 1 अपॉन 2 इंटू 1 2, सो 2 - 1 1/2। ओके, सो जब भी ब्रैकेट में आपको 1 - 1/2 दिखेगा तो उसका आंसर 1/2। अभी
1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1/3, ठीक है। अभी 1 माइनस 1/2 का आंसर तो मेरा 1/2 आ गया था, तो इस ब्रैकेट की जगह पर मैंने ये आंसर सीधा लिख दिया, मैंने ऑलरेडी ऊपर ही निकाला था। सो 1 माइनस 1/3, सो अगेन 3 into 1 3, 1 into 1 1 और 3 into 1 3, so 3 minus 1 2, so 1/2 into 2/3, so 1/2 into इस ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या मिला मुझे 2/3, so 2 2 कैंसिल, सो फाइनल आंसर 1/3। अगर 1 minus 1/2 into 1 minus 1/3 into 1 minus 1/4 into 1 minus 1/5, अभी इन चारों ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट का आंसर तो मेरा 1/2 आ गया था, इस ब्रैकेट का आंसर मेरा कितना आया था, 2/3 आया था, 2/3 आया था। अब इन दोनों का सिर्फ मुझे निकालना है, ठीक है, क्योंकि इस वाले ब्रैकेट का तो मैंने यहाँ पे आंसर निकाला था कितना, 2/3, तो 1/2 2/3 इन दोनों ब्रैकेट की जगह मैंने लिख दिए। अभी 1 minus 1/4, 4 into 1 4, 1 into 1 1, 4 into 1 4, so 4 minus 1 3/4, again 5 into 1 5, 1 into 1 1, 5 into 1 5, 5 minus 1 4, 4/5। तो इस वाले ब्रैकेट का आंसर मुझे मिला 3/4, इस वाले ब्रैकेट का आंसर मुझे मिला 4/5। तो अभी चारों को एक साथ देखेंगे, 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 5, तो 1/5। अगेन 1 minus 1/2, 1 minus 1/3, 1 minus 1/4, 1 minus 1/5, यानी यहाँ तक। उसके आगे अगेन 1 minus 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1 minus 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 1 minus 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 1 minus 1/9 मल्टीप्लाइड बाय 1 minus 1/10। अभी यहाँ तक इस वाले ब्रैकेट का 1/2, इस वाले ब्रैकेट का 2/3 आया था, ठीक है। यहाँ पे आप बाजू में ऐसा लिख सकते हो, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो यहाँ पे आप लिख देना 1 minus 1/2 का आंसर मेरा आया था 1/2, देन 1 minus 1/3 का आंसर मेरा आया था 2/3, देन 1 minus 1/4 का आंसर मेरा आया था 3/4, ये आया था। 1 minus 1/4 का आंसर मेरा आया था 3/4। अगेन 1 minus 1/5 का आंसर मेरा आया था 4/5, 4/5 आया था, ठीक है। अभी आगे और 1 minus 1/6, 1 minus 1/7, 1 minus 1/8, 1 minus 1/9, 1 minus 1/10, तो इसको सबको सॉल्व किया। 4 5 into 1 5, यहाँ से सॉल्व किया। 6 into 1 6, 1 into 1 1, 6 into 6, अगेन 7 into 1 7, 1 into 1 1, 7 into 1 7, 8 1 जा 8, 1 as it is, 8 1 जा 8 as it is, 9 1 जा 9, 1 1 जा 1, 9 into 1 9, 10 1 जा 10, 1 into 1 1, 10 into 1 10। अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 as it is, 6 minus 5 1, 6 minus 1 5, 5 minus 6, 7 minus 1 6/7, 8 minus 1 7/8, 9 minus 1 8, 8/9, 10 minus 1 9, 9/10। अभी यहाँ पे इसको इस पैटर्न में पूरा लिख देंगे। 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 6 6 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 8 8 कैंसिल, 9 9 कैंसिल, सो बचा कौन, 1/10। सो इस पूरे पैटर्न को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, इस पूरे पैटर्न को देख के एक ही चीज समझ में आ रही, जैसे जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ डिनोमीटर बढ़ते हैं, 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे जैसे बढ़ते यहाँ पे आके जो नंबर मिलता है ना, वही मेरा आखिरी में पैटर्न में वही सेम नंबर आता है। देखो मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, ठीक है, तो मेरा पैटर्न में आंसर आया 9/10, इसका आगे जो कुछ रहेगा उसका आंसर आएगा 10/11, उसके आगे कोई आएगा वो उसका आएगा 11/12। तो यहाँ पे 1 minus 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 minus 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1 minus 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 minus 1/4 टिल द 1 minus 1/n। अगर ऐसे कोई फिक्स नंबर ही नहीं है, मुझे आखिरी तक n नंबर ऑफ टर्म तक अगर जाना है, तो उसका आंसर क्या आएगा 1/n, उसका आंसर क्या आएगा 1/n, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली एक पैटर्न याद रखो, 1 minus 1/2 आंसर 1/2, 1 minus 1/3 आंसर आखिरी में उसका 1/3, 1 minus 1/4 आखिरी में इसका आंसर, यानी ये जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट की तरफ आप फोकस करोगे तो 3/4 आंसर आ जाएगा। नीचे का जो डिनोमीटर है वो एज इट इज, ऊपर का उसके एक से कम हो जाएगा, उस पैटर्न में आंसर आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 1 minus 1/10, 10 से अगर एक कम कर दो तो ऊपर 9, 9/10। अगर यहाँ पे आगे सेम पैटर्न में अगर आपको ऐसे कुछ नंबर आते हैं 1 minus 1/15, तो इसका आंसर आप देख के बता सकते हो, 15 ऊपर का एक नंबर कम कर दो 14/15 आ जाएगा। और अगर 1 minus
1/17 आता है, इसका मतलब ऊपर, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे दोनों जगह पे 1 ही चाहिए, तो 1 - 1/17 था, ऐसा 16/17 आ जाएगा। दैट्स इट। सो इसी पैटर्न में अगर एक जनरल स्टेटमेंट क्या होगा कि अगर 1 - 1/n टर्म तक हम अगर ऐसे जाते हैं तो आखिरी में आंसर क्या मिलेगा, 1/n मिलेगा, 1/n। तो ये हो गया आपका लास्ट फिगर इट आउट का लास्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 12। तो हमने ये पूरा चैप्टर 3-4 वीडियोस में कवर किया है। सो जितना हो सकता है उतना आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फ्रॉम इंट्रोडक्शन वीडियोस टू टिल लास्ट फिगर इट आउट वीडियो तक पूरा कुछ मैंने कवर किया है। फिर भी कुछ इंटेक्स क्वेश्चन अगर रहते हैं, आपको कुछ डाउट है, आप मुझे बताओ, मैं इंटेक्स क्वेश्चन के भी ऊपर एक वीडियो बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आप वो सारी चीज़ आपको करनी चाहिए। अगर आपको इतना सब कुछ आता है तो वो इंटेक्स क्वेश्चन के जो छोटे छोटे नंबर है वो आप कर सकते हो, पेंसिल से टेक्स्ट बुक के ऊपर लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, कीप स्टडिंग, और जितना होता है उतना वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।